अभी भी वो अटैक किसने बचाया? VDC ने। वो अद्धे मरी दे न, स्वर्गवास होइए शूरवीर थोड़े, आतंकवाद कन्नै लड़ी उनका भी कख नहीं किया तुसें। वो जलील लोगों कुछ करी लो इंदा, ठीक है? नहीं करगे तो चेता रखियो वो श्रीनगर कुप्पड़ चलता हा तो ट्रालियां मैं सुट्टनियां नहीं, तो दे कुप्पड़ बजना जेडे 4 सितारे वाले होटल बना दे ना, एक कच एक नहीं छड़नी है, पक्की बात है। सरेआम धमकी दे रहे हो भाई, शरेआम क्या करोगे इससे ऊपर? क्या कर सकते हैं लोग? बड़ी हद क्या जेल, बड़ी हद PSA, अलाओ वाला कोई गल नहीं। इं भी केड़ी जिंदगी रही है? तुमने स्टेट का मुरब्बा बना दिया, युवा शक्ति का मुरब्बा बना दिया, बेचारे जगत खजल कर उड़े, कुड़ियां सुसाइड करा दियां, बेचारे जगत मरा दे। इंदे कल लोहड़ी है, 2500 ने केड़ी लोहड़ी बननी है इंदी? मुझे बताओ ना, ये भी तो मनाए। लोग जेडे बैठे ने खज्जलों ने जिंदे कोल कम लिया तुसें अंब चुप्पिए ते गुठली सुट्टी ओड़ी। मजाक नहीं है, जम्मू कश्मीर का यूथ है। बागड़िए बाहरों बागड़िए कुछ आखा देना, ये जेडे जयचंद न, जिन्ना जम्मू कश्मीर का तमाम लीडर है ना, जी लीडरशिप ही वो सब गोडे टेकी दी सेंटर की लीडरशिप है। क्यों नहीं बोलते? और अगर यूथ लीडर है तो इनके विच आना, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, NYC, अस BSF CSF के एस्पायरेंट है, 3 महीने ठहरे तां भी यूथ प्रेसिडेंट इत्थे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि तुहाडे च दम नहीं है, गुरदा नहीं है तुहाडे काम करने का। ये अरफाज साहब, ये हूँ थोड़ी देर पहले साढ़े आसिफ भाई कह रहे थे कि हमारे ये जो वकील हैं, वो मारा वकील पढ़े लिखे का होंदा, ये अनपढ़ लोग न, इन्हें पता नहीं है वकालत कियां करनी है, दलील देना नहीं जानते। कल कोई ना कोई जजमेंट ज़रूर हम चाहेंगे कि हमारे होम मिनिस्टर, क्योंकि हम होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब को हम चाहेंगे कि हमारे वकीलों ने जो उनको हमारा केस प्लीड किया होगा उसकी कल जजमेंट ज़रूर हमें उम्मीद है आएगी। बिना फीस के तो वकील केस नहीं लड़ते हैं। देखिए, फ़ीस तो हम वोट दे के देंगे ना। जो युवाओं की बात करेगा, जो उनके मसले हल करेगा, तो उनकी फ़ीस तो मुझे लगता है वोट है। अगर हमारे मसले हल हो गए तो बिल्कुल हम वोट की फ़ीस देने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर तो आप भी जानते, जब हम ही रोडों पे रहेंगे तो फिर कहाँ से मसले हमारे हल नहीं हुए तो फिर बाकियों के कहाँ से होंगे। परिवर्तन मूवमेंट के भी कुछ लोग आपके पास हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम तिरकोड़ा नगर भाजपा कार्यालय के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे आए दिन जो आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट जो हैं वो अलग अलग महकमे के डेली वेजर्स हों, NYCs हों, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं और इसी उम्मीद में करते हैं कि सेंटर में भाजपा की सरकार है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं JNK में भी भाजपा की ही सरकार है, चाहे जितना आप नकार लो। भाजपा के नेता जब भी बात होती है वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हीं की सरकार है। हमारे साथ NYC से आसिफ भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि NYC के सारे इसको लीड कर रहे हैं। आसिफ भाई, कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए? आज 8वां दिन है हमें यहाँ बैठे हुए, मगर यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गहरी नींद में सोई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो किस तरीके से इस ठंड में, बारिश में यहाँ बैठा हुआ है अपनी जायज़ डिमांडों को लेके, जो ये भी मानते हैं, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे BJP के लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, हर कोई मानता है कि ये अपनी जायज़ डिमांडों को लेके बैठे हैं। मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा, समझते तो सब हैं मगर प्रैक्टिकल रूप में कुछ करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो हम यहाँ से ये कहना चाहते हैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, जब तक आप यूथ को अपने साथ नहीं ले लेते तब तक आप तरक्की नहीं करवा पाएंगे। ये हम यहाँ से कहना चाहते हैं। और मैं साथ में ये भी पूछना चाहता हूँ, आज यूथ डे है, यूथ डे के दिन भी आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा रोडों पे हैं। तो कौन सा यूथ डे हुआ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आपके बच्चे इस तरीके रोडों पे बैठे होते तो आप बंद कमरों के में गर्म हवा ले पाते आपको चैन आता? या हम ये मान लें कि जम्मू कश्मीर के युवा को आप अपने बच्चे नहीं मानते, अब LG साहब को इस पे कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि ये जो करनी और कथनी में जो हम डिफरेंस नोट कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम पीसफुल तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी जायज़ डिमांडों को लेके बहुत पीसफुल तरीके से, क्योंकि हम नहीं चाहते हर मसले का हल रोडों पे हो।
मगर शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर का युवा जब तक रोडों पे नहीं आएगा तब तक इनकी सुनवाई नहीं करनी है, क्योंकि हमने पीसफुल तरीके से बात सुनाने की भी कोशिश की। आप जानते हैं कि जून में हमारा जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि 1 महीने के अंदर आपका कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढा जाएगा। आज 8 महीने होने वाले हैं, वो सल्यूशन कहीं नज़र नहीं आ रहा। यह संख्या कितनी है एनवाईसीज में, जितने लोग काम कर रहे हैं संख्या कितनी है और मांगे क्या है? देखिए लगभग 5,500 एनवाईसी है जो कुपवाड़ा से लेके कठुआ तक और कठुआ से लेके श्रीनगर तक, जम्मू से लेके लद्दाख तक और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पंचायत में हमारे एनवाईसी हैं और हर डिफरेंट 14 डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। चाहे आप हेल्थ ले लीजिए, चाहे रेवेन्यू ले लीजिए, चाहे सोशल वेलफेयर ले लीजिए, चाहे जो भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब में काम कर रहे हैं। कोरोना में काम किया, इलेक्शन ड्यूटीज़ कर रहे हैं, बैक टू विलेज कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी आज सेंसिस का चल रहा है तो वो भी हमारे लोग कर रहे हैं। मगर और अप्रिशिएट भी करने वाले यही लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, मगर अप्रिशिएट किया जा रहा है मगर पॉलिसी बनाने के लिए कोई नहीं। एकमात्र भाजपा कार्यालय के बाहर ही क्यों? आपको पता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे क्यों? देखिए कहीं ना कहीं तो इनका ही रोल है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। माननीय जितने भी हैं वो सब बीजेपी से, जितने भी मंत्री हैं सब सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो इन्हीं के पास जाएंगे ना। सुबह से शाम तक आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कितने लोग आते हैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए, आपको कम से कम आश्वासन देने के लिए भैया आपका काम हो जाएगा, हम यहीं पे हैं? कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कुछ आता है वहाँ से? देखिए ना हमें अब पानी की ज़रूरत है ना चाय की ज़रूरत है, हमें खाली जो पॉलिसी है उसकी ज़रूरत है। और एश्योरेंस के पे तो देते आ रहे हैं, मगर अब एश्योरेंस का सिलसिला बंद हमने किया है। अब हम प्रैक्टिकल रूप में कुछ चाहते हैं। एश्योरेंस से काम नहीं करेगा। हम इनको कहते हैं आप हमें ना चाय दीजिए ना पानी दीजिए, हम कमाने वाले लोग हैं, हम मेहनत करके खुद कमाना चाहते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। आप हमें हमारी डिमांड को पूरा कर दीजिए, बाकी हम खुद ले लेंगे। अंदर तो बुलाते होंगे, ऑफिस में बुलाते बात तो होती है मगर बात होने से काम नहीं ना बनेगा। अब प्रैक्टिकल रूप में, क्योंकि हमने बोला है, ये बोलते हैं हम आपके वकील हैं, तो हमने हमारे जो वकील हैं हमने उनको बोला था कि इस बार यहाँ से दिल्ली गए थे तो होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारा केस अच्छे से इन्होंने प्लीड किया होगा, हमें ये लगता है। कल होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो हमें पूरी उम्मीद है हमारे जो वकील हैं उन्होंने हमारा केस अच्छे से प्लीड किया होगा और कल कोई ना कोई जजमेंट ज़रूर हम चाहेंगे कि हमारे होम मिनिस्टर, क्योंकि हम होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब को हम चाहेंगे कि हमारे वकीलों ने जो उनको हमारा केस प्लीड किया होगा उसकी कल जजमेंट ज़रूर हमें उम्मीद है आएगी। बिना फीस के तो वकील केस नहीं लड़ते हैं। देखिए फीस तो हम वोट दे के देंगे ना, जो युवाओं की बात करेगा, जो उनके मसले हल करेगा, तो उनकी फ़ीस तो मुझे लगता है वोट है। अगर हमारे मसले हल हो गए तो बिल्कुल हम वोट की फ़ीस देने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर तो आप भी जानते, जब हम ही रोडों पे रहेंगे तो फिर कहाँ से मसले हमारे हल नहीं हुए तो फिर बाकियों के कहाँ से होंगे। परिवर्तन मूवमेंट के भी कुछ लोग आपके पास आए हैं, खुद सुनील सिंह कंबोज जी आपके पास आए हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि युवा की दर्द एक युवा ही पहचान सकता है। हम तो चाहते हैं कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ में युवा हैं, युवा लीडर्स हैं, उनको सामने आना चाहिए और फ्रंट लेना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा है जो, आप किसी की भी, मैं एक की खाली एनवाईसी की बात नहीं करूँगा, आप एनवाईसी देख लीजिए, रैबरे खेल देख लीजिए, जंगलात देख लीजिए, और भी जितनी कैटेगरीज हैं सब रोडों पे हैं। तो युवा जो लीडर है उनका तो ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अगर वो अपने आप को लीडर कहते हैं तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि आगे आके युवाओं की जो बात है उसको बुलंद करें, उनके साथ खड़े रहें। भाजपा का जो युवा मोर्चा है उनसे भी यही उम्मीद करेंगे? हमने कहा हम हर किसी से ये उम्मीद करते हैं। हमने अरुण परवात जी भी हमारे आए थे, हमने उनसे भी वेलकम किया था और उनको भी ये चीज़ बोली थी कि आपको अब फ्रंट लेना चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि आप यूथ लीडर हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि युवाओं की जो भी परेशानी है उसको हाई कमांड तक, क्योंकि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है, तो उनको अभी एक आए थे हमारे पास बीजेपी के यूथ लीडर थे, हमने उन्हें भी ये चीज़ बोली कि आप गवर्नमेंट में है, आपकी सेंटर में गवर्नमेंट है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर सही में आप युवाओं का दर्द समझते हैं तो सेंटर तक, वहाँ तक हमारा ये जो दर्द है जम्मू कश्मीर के युवाओं को वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचाए। तो सुनील सिंह कंबोज जी भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, परिवर्तन मूवमेंट के चेयरमैन हैं। सुनील जी, आप यहाँ पे एनवाईसी के जो यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस, वो बहुत बड़ा 5 स्टार ऑफिस है इनका। यहाँ पे उम्मीद से आते हैं लोग कि यार यहाँ पे हमारे मसले हल होंगे, और बहुत कम प्रोटेस्ट ऐसे होंगे जिनके मसले हल हुए होंगे, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं?
अरफाज साहब आप तो देख ही रहे हो सारा, NYC बैठी है, रहबरे जंगलात यहाँ थी, रहबरे खेल शायद वो बैठी है, ठीक है। यहाँ पे पहले वो टीचर्स वाले बैठे हुए थे, ठीक है, आंगनवाड़ी अपना, उसके बाद NHM, कश्मीरी पंडित्स, शेड्यूल कास्ट वाले जो टीचर्स थे, मतलब सब बैठे हैं। ये हालत होगी आज इस गवर्नमेंट की। ये देखो ना कितना बड़ा होटल है, मैं बोलता हूँ इसके अंदर ही बिठा दो, को अंदर है पाउड़ो है, देखो केडा है एडा कुतुब मीनार जहा है ना, 4-4 मंजिली होना है। ये बेचारे धुप्पे भी बैठे थे, है ना, जून में भी बैठे हैं, बारिश में भी बैठे हैं, इंसान ही है। ये गवर्नमेंट चाहती क्या है? ये बागड़ी है ना, बेड़ा गर्क हुई है था। एक एक्चुअल गल मैं कहाँ बागड़ी है, ये तो सब जम्मू के हैं। ओ मेरी बात नहीं सुन, जयचंद, ये जयचंद और मान सिंह से भरी हुई पार्टी है इनकी। जम्मू की लोकल है ना, जम्मू भाई मैं बोल रहा हूँ ना, जयचंद कौन सा अफगानिस्तान से उठ के आया था, मान सिंह कौन सा पर्शिया से उठ के आया था। क्यों बागड़िया बोल रहे हो? ओ ये बागड़ियों से मिल चुके हैं, मिल चुके हैं। इन्होंने बेच दिया, जमीर बेच दिया, लेट गए हैं। आधे गोडे पकड़ ले देन, कुछ ने पैर पकड़े देन, ठीक है ना, कुछ लेटी देन। ये भलिया लेटी चुके, जमीर भी बेच उड़दा इन्हें अपना, इन्हें कुछ नहीं करना। ये वो स्ट्रीम्स हैं जिनको कोविड पीरियड में पता है क्या बोला, वॉरियर, हमारे सोसाइटी के शूरवीर, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या नाम इनको दिए जाते हैं, आप जानते हैं। अवार्ड हैं, अवार्ड से जनाब ओ गवर्नमेंट साहब दिखा दे, ओ हेलो हेलो, कहाँ आवाजें लगा रहे हो? कौन सुन रहा है? मत सुनी लैन, ओ हेलो। इनको तो 2-3 महीने हो गए, इनकी कोई नहीं। हमारी नहीं सुन रहे, यूथ लीडर पॉलिटिशियन नहीं सुन रहे। ए बेचारे करला दे हैं, वॉरियर, कोरोना वॉरियर अवार्ड वाले, वो हिंदी भी नहीं सुना दे। अब कोदी सुननी है, इन्हें पूछना पौना। शिव जी महाराज उन्होंने थल्ले भी सुनगन। इनके वकील तो यही है। कौन से वकील? इन सब के वकील कुछ जांगन। और अब मेरी बात नहीं समझ लो, सरकार इनकी ये कहाँ जाए? और जवाहरलाल नेहरू की कब्र पे हमारे नेहरू साहब करो, और जाना तो इनके खोल गया है ना, अभी फंसे हुए इनके पास जाना पड़ेगा। अरफाज साहब, आज युवा शक्ति बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। ये इनको चेतावनी है। और भैया ये सुधरे दे लोग हैं, इनको सुधरे हुए रहने दो। मैं आज आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट को बता दूं, बागड़ियों की सरकार को बता दूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी बोलती है कि हमारी सरकार नहीं है। अगर इनकी सरकार नहीं है तो तुम लोग यहाँ क्यों नहीं बैठ रहे? जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब तो हर रोड बंद हो जाता था, हर रोज बंद हो जाता था। तब आपकी स्मृति ईरानी तब बोलती थी मेरे को तेल डालो मेरे ऊपर, मेरे को आग लगाओ, तेल महंगा हो गया, ये फलाना हो गया, ये टमकाना हो गया है। अब क्या हो गया? एक कहावत है हमारे पहाड़ों में, चोर चक्का चौधरी ते लुंडी दे ठग प्रधान। जेडे स्टेट वाले ना ये चोर चक्के ने, वो जेडे सेंटर बैठे थे ये तो लुंडी दे ठग प्रधान, वो प्रधान। एक्चुअल अब मसला क्या बचा है कि ये बच्चे जो है ना, इनका काम कर दो जनाब। बर्दाश्त टूट रही है, बर्दाश्त टूट रही है, इनकी भी टूट जाएगी, हमारी तो पहले टूट गई है। हम पहले तैयार हैं, हमने पहले बोल दिया जिस दिन हमारी जरूरत पड़ेगी किसी भी तरीके से, साम दाम दंड वेद, हम हर तरीके से हैं। ये शायद नहीं करेंगे, हम इनको उखाड़ के निकाल के ना ले जाएंगे। हम मियाँ डीडो को मानने वाले लोग हैं, ये परिवर्तन मूवमेंट वो है। हम उखाड़ देंगे और उखाड़ के तुम्हें फेंक देंगे। और ये जो हमारे LG प्रशासन है, आप देख नहीं रहे हो परसों ड्रामा इन्होंने क्या किया? ओ जी बड़ी फटकार पड़ी, क्यों? थोड़ी करतूत के नहीं है। 3 साल हुई है तुसें राजनीति च, थानू ये नहीं पता कि भाई इन बच्चों का वो कियां बनग डॉक्यूमेंट। एक लीव ही बनानी है ना, जॉब पॉलिसी बनानी है, IAS IPS वो चटने थोड़े IAS, वो कोई दाऊं इधर दे रखो क्लर्क, वो भी बनाइए पे जुड़ देन। अज किन्ने साल हुई है? 13 साल ने थोड़े को एक पॉलिसी नहीं बनी है, एक वाइट लीफ नहीं बना। ट्रांसफर ऑर्डर तो टका टक 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 करके बनते हैं। उस टाइम के पढ़ाई लिखाई आई जाती, बाद वेले कुछ चली जाती है। मतलब कुछ समझाओ ना, ये जो दोहरे मापदंड है ना, ये नहीं चलेंगे बड़ी देर। अब क्या मांग रहेगी आपकी? क्या मेरी कोई मांग नहीं है, मैं इनसे थक गया हूँ। इनकी मांग है, जिनकी सपोर्ट में मैं आया हूँ, मैं इनकी सपोर्ट में यही बोलने आया हूँ कि जनाब आप अपना संघर्ष जारी रखो। रहबरे खेल हो गया, रहबरे जंगलात हो गया, NYC हो गया, बाकी अदर स्ट्रीम्स NHM हो गया, ठीक है। आपने वो देखा भी रजौरी कांड हुआ। मैं पिछले 2 साल से चिल्ला रहा हूँ कि जनाब वो जो आपके बनाए हुए थे आपने VDC, अभी भी वो अटैक किसने बचाया? VDC ने। वो अद्धे मरी दे न, स्वर्गवास होइए, शूरवीर थोड़े आतंकवाद कन्नै लड़ी उनका भी कख नहीं किया तुसें। वो जलील लोगों कुछ करी लो इंदा, ठीक है। नहीं करगे तो चेता रखियो वो श्रीनगर कुप्पड़ चलता हा तो ट्रालियां मैं सुट्टनियां नहीं तो दे कुप्पड़ बजना। जो 4 सितारे वाले होटल बना दे ना, एक कच एक नहीं छटनी है, पक्की बात है। सरेआम धमकी दे रहे हो भाई सरेआम क्या करोगे इससे ऊपर? क्या कर सकते हैं लोग? बड़ी हद क्या जेल, बड़ी हद PSA, अलाओ
कोई गल नहीं, इयां भी केड़ी जिंदगी रही है। तुमने स्टेट का मुरब्बा बना दिया, युवा शक्ति का मुरब्बा बना दिया, बेचारे जगत खजल कर उड़े, कुड़ियाँ सुसाइड करा दियाँ, बेचारे जगत मरा दे। इंदे कल लोहड़ी है 2500 कने केड़ी लोहड़ी बननी है इंदी, मुझे बताओ ना। ये भी तो मनाए 2500 में फिर, ठीक है। ऊपर से इनके प्रेसिडेंट बोल देते हैं मारे मैं दी सैलरी नहीं लेता हूँ। और भाई साहब तू सैलरी नहीं लेता, तू खाता क्या है फिर, है दतूरा वो तो होंगे मुफ्त, वो खाइए गुजारा चलता तेरा, तो तू क्या चाहना है बाकी वाले भी दतूरा खाइए काम चलान। इनका यूथ प्रेसिडेंट कहाँ है? हम आते हैं यूथ प्रेसिडेंट साहब, हम बात करेंगे। अबे तू सत्ता में है भाई, अगर सत्ता में नहीं है तो पैर फूक यहाँ पे, फटाफट हमारे साथ चल। LG दफ्तर के अंदर घुसते मैं साथ चलूंगा, ठीक है। आप हिम्मत रखो, साथ में चलूंगा, पहली डांग भी मैं खाऊंगा, ठीक है, पहला शस्त्र भी मैं उठाऊंगा, साथ चल तो सही। ना सरांदी है सुख तो ना प्रांदी है सुख। बात ये है ना, ये सब ये देखो, ये BSF CSF एस्पायरेंट, ठीक है, ये बेचारे 3-3 महीने बैठे और आज ये भी बोल रहे हैं भैया अब हद ही हो गई है, अब लास्ट कुप्पड़ के दो। मैं कोई गल नहीं, ट्रालियाँ आऊँ सुटू ना, तैयार रहो। तो BJP वालों तुम्हारी खैर नहीं, अगर अब तुम लोगों ने ये मसला नहीं ना हल किया विदिन डेज, तो अब ये श्रीनगर से बुरा माहौल यहाँ पे हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंह। अभी क्या कुछ रहेगा आपका? पहले भी आपने काफ़ी सारा प्रोटेस्ट यहाँ पे किया, आज भी आप यहाँ पे आए, किस उम्मीद से आए? उम्मीद कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले एक बात आपको कहना चाहूँगा, ये यूथ लीडर की बात हो रही है। यूथ लीडर है कहाँ? ये भाजपा यहाँ बैठी हुई है, भाजपा से पूछो भाजपा वालों आपका यूथ लीडर है कहाँ? वो डोगरी से कहावत आखना प्यो ने नहीं मारी कटारी ते पुत्र बनया शिकारी। इन्हें जद किया कुछ नहीं, इन्हें पता नहीं है ग्राउंड लैवल पर है कि इन्हें कम केड़ा कीता। ये लोग जेडे बैठे ने खज्जलोबाद ने जिंदे कोल कम लिया तुसें अंब चुप्पियै ते गुठली सुट्टी ओड़ी। मजाक नहीं है, जम्मू कश्मीर का यूथ है। बागड़िए बाहरों बागड़िए कुछ आखा देना, ये जेडे जयचंद जिन्ना जम्मू कश्मीर का तमाम लीडर है ना, जी लीडरशिप ही वो सब गोडे टेकी दी सेंटर की लीडरशिप है, क्यों नहीं बोलते? और अगर यूथ लीडर है तो इनके आना रैबरे खेल रैबरे जंगलात NYC अस BSF CSF के एस्पायरेंट है 3 महीने ठहरे तां भी यूथ प्रेसिडेंट इत्थे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि तुहाडे च दम नहीं है, गुरदा नहीं है तुहाडे काम करने का। ये अरफाज साहब ये हूँ थोड़ी देर पहले साढ़े आसिफ भाई कह रहे थे कि हम हमारे ये जो वकील हैं, वो मारा वकील पढ़े लिखे का होंदा, ये अनपढ़ लोग न, इन्हें पता नहीं है वकालत कियां करनी है, दलील देना नहीं जानते। लड़ो, और अगर जम्मू कश्मीर वाले हो तो नहीं लड़के इन्हें छोड़ना नहीं है तुहेंगी। जो अफसरशाही है, जिन्ना ब्यूरोक्रेट है बाहरों तुम बजना। मैं पूछना जम्मू कश्मीर का वाल इस बार कोई नहीं, क्या जम्मू कश्मीरी पूछने वाला कोई नहीं? लड़ना तुसेंगी जरूर पौना है, अज नहीं तो कल सही। मैं आसिफ भाई की ये रिक्वेस्ट करना, जिथे भी जरूरत पौंदी है जम्मू कश्मीर का यूथ उंदे कन्नै जिसले अस चिल्लांदे हे कि सारा जम्मू कश्मीर का यूथ एक मंच पर आओ, एक फ्रंट पर आओ, उसलै नहीं आया, अस बड़े दुखी होइए गए। लेकिन अज खुशी है पूरे जम्मू कश्मीर का जो फ्रंट हो एक मंच पर है, और जुड़े तक यूनाइट नहीं हो गए अस लड़ी नहीं सकते। ये बहुत जरूरी है, इस करिए मेरी रिक्वेस्ट है जिन्ना भी यूथ है एक फ्रंट पर आनी लड़ा। और मैं आसिफ भाई की आखना जम्मू कश्मीर का यूथ खासकर BSF और CSF के एस्पायरेंट जिन्हें भी आना थोड़े कन्नै न, तुस लड़ो, जम्मू कश्मीर का पूरा यूथ एक फ्रंट पर इकट्ठा करो। और अगर ये नहीं सुनते फिर इन्हें की दूसरा तरीका दस रहे। मैं LG साहब ने भी एक रिक्वेस्ट करना, साहब काजू पिस्ता बादाम खाइए कुछ नहीं होना, लोगों के ग्रीन जो जमीनी लेवल पर ना ये भी काम करना पौना। अगर तुसें चाहिए ना पे जुड़ के बड़े होंगे न प्योर चीज़ां दे के तुसेंगी, लेकिन कम करो लोगों दे, ये जरूर बड़ा जरूरत है लोगों की। और ये लास्ट च मैं एक गल तुसें होर आखना चाहना, जम्मू कश्मीर का जिन्ना यूथ बंडोए दा ना, इन्हें गी एक जगह पर इकट्ठा होना पौना। ये सिस्टम जो कोलैप्स होता है जो जहर भरा कर देना, उस जहर को सानू बचना पौना और दिखना पौना साढ़े लिए खड़ा दा कौन है। अगर वो खड़दा है तो ज़रूर सारे का साथ देंगे। शुक्रिया मैं इससे बातचीत करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिकोटा नगर भाजपा कार्यालय के बिल्कुल बाहर रहबरे खेर, रहबरे जंगलात, NYC सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी उम्मीद से कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी सेंटर में सरकार है, जिनके ये नुमाइंदे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, और उम्मीदें भी इन्हीं लोगों से हैं। वकालत भी जो है इन्हीं को जो है वकील भी बनाया जा रहा है, क्योंकि यही लोग हैं जो बात जो है सेंटर तक पहुँचा सकते हैं। अब आता समय ही बता पाएगा कितनी मांगें जो हैं इनकी पूरी हो पाती हैं। फिलहाल आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।